सेक्शन 21(s) क्या है? क्या 2 लाख से ज़ायद कैश रकम बैंक में जमा करवाने पर एक नया टैक्स होगा? तमाम बिजनेस क्लास एंड ब्रदर्स टैक्स कंसल्टेंट्स एंड एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स अटेंशन प्लीज। सेक्शन 21(s) किन बिजनेस सेक्टर्स पे एप्लीकेबल होगा और इस सेक्शन की एप्लीकेशन से बिजनेसेस को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उन मसाइल का हल क्या है? Welcome to Professionals Tax in Imran Bright is here. First of all, here it is important to clear that this section is not applicable to salaried individuals. Second important point, क्या 2 लाख से ज़ायद कैश रकम बैंक में जमा करवाने पर हुकूमत या बैंक हुकूमत की जानब से 20.79% टैक्स डिडक्ट करेगी? ये एक सोशल मीडिया ग्रुप्स में र्यूमर है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेक्शन 21(s) किन बिजनेस सेक्टर्स पे एप्लीकेबल है? अगर हम बिजनेस सेक्टर्स की नेचर वाइज चेन को डिस्क्राइब करें, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर्स एंड रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर्स। पाकिस्तान करंट प्रैक्टिसिंग इकोनॉमी में ये सेक्शन होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू एंड कंज्यूमर एप्लीकेबल होता नज़र नहीं आता। ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, और अगर इस सेक्शन को मज़ीद एक्सपेंड किया गया तो ये सेक्शन अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर। लेकिन बिजनेस कम्युनिटीज़ की तरफ से इस पे कंसर्न्स हैं। सो लाइक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि सेक्शन 21(s) एंड स्पेसिफिकली डिजिटल इनवाइसिंग इन लॉज को रिवर्स किया जाए। क्या ये दोनों लॉज रिवर्स होंगे, ये कहना कबलस वक्त है, लेकिन इट्स प्रोबेबल दैट कि इस सेक्शन में थोड़ा रिलैक्स किया जाए और ये जो 2 लाख की लिमिट है इसको 5 लाख या 8 लाख तक बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से ये सेक्शन अप्लाई होगा मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर। अब ये सेक्शन क्या नरेट करता है? ये सेक्शन कहता है कि 50% एक्सपेंडिचर्स आपको डिसअलाउ किए जाएंगे अगेंस्ट अ सिंगल इनवाइस अगर आप उस इनवाइस के अगेंस्ट 2 लाख से ज़ायद रकम अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल रिसीव करते हैं। तो ये सेक्शन फोर्स करता है सेलर को, और ये सेक्शन डायरेक्टली एप्लीकेबल है सेलर पे कि अगर वो सेल टैक्स इनवाइस करता है, उस सेल इनवाइस के अगेंस्ट वो 2 लाख से ज़ायद अगर रकम वसूल करता है तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए, ना कि थ्रू कैश ट्रांसफ़र या कैश डिपॉजिट। अदरवाइज हम आपको उस स्पेसिफिक सेल इनवाइस के अगेंस्ट 50% एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ करें। अदरवाइज हम आपको उस पैसे जैसा ही वो 50% एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जैसा ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उस पर टैक्स इंक्रीज होगा। सो अब हमने देखना ये है कि ये जो 50% एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल है ये कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं। क्या ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है या रिलेटेड टू सेलिंग एक्सपेंस की बात की जा रही है? तो इससे यही अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और यही इंटरप्रिटेशन बनती है कि ये सेलिंग एक्सपेंस की बात की जा रही है, और सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड फ्रेट, कैरेज, कमीशन एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात नहीं की गई, और सेलिंग एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल बहुत कम वैल्यू होती है। सो उन एक्सपेंसेस के 50% डिसअलाउ की बात की गई है अगर आप सेक्शन 21(s) को वायलेट करते हैं। अब 50% जो डिसअलाउ एक्सपेंसेस की बात की गई है, इस पे FBR हैज़ नो प्रेस्क्राइब्ड मेथड, रेशियो और फार्मूला टू असर्टेन दैट कि which are what type of expenditures relate to that specific sale invoice. So इससे एक सिग्निफिकेंट एम्बिग्विटी क्रिएट होती है इस बात को, इस एक्सपेंडिचर्स को असर्टन करने में कि कौन सी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर उस स्पेसिफिक सेल इनवाइस के साथ रिलेट करती है। फर्दर मोर अगर हम बात करें, देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल्स कि वो अपना ऑडिट करवाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट फर्म से, और इसी तरह से AOPs जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं उन पे भी अगर हैविंग लेस देन 300 मिलियन
उन पे भी लाजम नहीं है कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट फर्म से ऑडिट करवाएं। सो ये एक सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल चैलेंज है टू सर्टिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू दैट स्पेसिफिक सेल इनवाइस। सो ये पॉइंट टैक्स पेयर एंड पे भी एक जो है वो मार्जिन क्रिएट करता है कि वो आर्गू कर सके फॉर लोअर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू दैट स्पेसिफिक सेल। सो इस तरह से ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज होगा एक्सपेंडिचर्स को असर्टन करने में, और कि कौन से एक्सपेंडिचर उस स्पेसिफिक सेल से रिलेट करते हैं। एट द एंड ये एक डॉक्यूमेंट है जो सोशल मीडिया ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें एक कंपनी ने अपने कस्टमर को वार्न किया है कि अगर वो अमाउंट जो है वो 2 लाख से ज़ायद अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल लिखवाते हैं, तो उन पे एक मजमूई तौर पे 20.79% टैक्स की बात की गई, और उसके साथ 50% डिस अलाउंस की बात की गई है। अब देखना ये है कि क्या ये तमाम बिजनेस सेक्टर्स में इक्वली ये फार्मूला एप्लीकेबल है, और किन बेसिस पे ये कंप्यूटेशन जो है वो की गई है। इस पे और इसके साथ जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए और इस वर्किंग की बेसिस के लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आप इस वर्किंग को समझना चाहते हैं और मज़ीद इसमें कुछ पॉइंट समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। If you have any question or need a guidance on this specific topic, please drop a comment. We are here to help you. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe. Thank you.